हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3464, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ स्क्वायर। तो पहले हम इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेंगे, फिर हम चलेंगे इसके इंट्यूशन को समझने के लिए। तो पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें साइड इक्वल टू 2 गिवन है, एक पॉइंट्स 2D एरे गिवन है और एक हमें k इक्वल टू 5 वैल्यू गिवन है। ठीक है, और एक स्क्वायर है हमारे पास। ये जो साइड है ये इसी का स्क्वायर का साइड है। ये पॉइंट जो है वो स्क्वायर की बाउंड्री पर ये पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स इस स्क्वायर की बाउंड्री पर लाई करते हैं और हमें इन पॉइंट्स में से k नंबर ऑफ पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने की कुछ कंडीशन भी होगी। एंड कंडीशन क्या है कि हमें k पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं कि उन k पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है, मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, मैक्सिमम हो। ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, अगर हमारे पास x1 y1 पॉइंट है और x2 y2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इनके बीच का जो मैनहट्टन डिस्टेंस होता है वो होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। मतलब इनके डिफरेंस और इसका डिफरेंस को अगर हम प्लस कर दे तो दिस इज कॉल्ड मैनहट्टन डिस्टेंस। और ये एब्सोल्यूट डिफरेंस होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मानो मेरे पास यहाँ पे A B C D E 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो मुझे क्या करना है, इसमें से k नंबर ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। मैं अभी के लिए k की वैल्यू को लेता हूँ कि मान लो यहाँ पे 3 है k की वैल्यू, कि मेरे को 3 पॉइंट्स इसके अंदर से ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 पॉइंट का जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो मैं किस किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं A B C सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं A B D सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं A B E सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, फिर मैं A C D कर सकता हूँ, A D E कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई पॉसिबल वे ACE कर सकता हूँ। राइट, तो ऐसे करके मैं काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बना सकता हूँ। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकता हूँ, अगर मुझे 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो 5C3, मतलब मैं इसके अंदर से 10 पॉसिबल चीज़ यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, ये 5C3 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि 5 में से अगर मुझे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो वो इतने मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि NCR अगर लिखा हो, मतलब n पॉइंट्स में से r पॉइंट्स को चूज करने के तरीके निकालने हो तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इससे निकलता है। यहाँ से निकालोगे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 वेज होंगे। तो इन 10 वेज में से अगर मैं जैसे मान लो इसको उठा लूँ तो ABC, यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा ना, यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ कोई सा भी AB या AC, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा, जो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, वो इन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में से सबसे ज़्यादा आना चाहिए। राइट, मतलब आप समझो कि इसमें किसी भी पेयर का, पेयर समझते हो, पेयर मतलब कोई भी दो चीज़ों का पेयर, ए बी, इनका पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे करके तो किसी भी पेयर का अगर मैं इसमें निकालूँ कि भाई मिनिमम क्या है, इसमें निकालूँ मिनिमम क्या है, इसमें निकालूँ मिनिमम क्या है, किसी भी पेयर का मिनिमम कोई तो मिनिमम होगा। जैसे मान लो मेरे पास ABC है। ठीक है, तो AB पेयर हो सकता है, AC पेयर हो सकता है, BC पेयर हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे 3 पेयर बन सकते हैं। तो मान लो इसमें मैनहट्टन डिस्टेंस निकला, ये ABC क्या है, ये तीनों 3 पॉइंट्स है। इसमें 2 निकला, इसमें 1 निकला, इसमें 4 निकला, तो मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम 1 हुआ। राइट, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन के लिए भी कुछ होगा, इसके लिए भी कुछ होगा, इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन से k पॉइंट्स हैं। ये ध्यान रखो, अपना प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था k इक्वल टू 3 पॉइंट्स हमें चूज करने हैं और ऐसे चूज करने हैं जिसमें कि जो मिनिमम डिस्टेंस हो पेयर का, मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस हो, वो मैक्सिमम हो। तो इन सब में से जिसमें मैक्सिमम आएगा ना, मतलब इनके इंटरनली तो पेयर में वो मिनिमम है, बट अगर मैं इन सब के साथ कंपेयर करूं तो वो मिनिमम भी इन सब में मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो मेरे को k पॉइंट सेलेक्ट करने हैं एंड फिर मुझे वो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर आपने बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स पे एग्रेसिव काउज का प्रॉब्लम किया होगा तो वो प्रॉब्लम भी सिमिलर वाइब देता है कि मिनिमम इन द मैक्सिमम काइंड ऑफ। ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस, कि इन सब में मैक्सिमम हो और इंटरनली वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन पे कि प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है, हम कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम को। देखो, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है किस चीज़ का, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का। ठीक है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स क्या होता है कि हमारे पास
एक सेट ऑफ रेंज होती है आंसर्स की, ठीक है, आंसर्स की एक सेट ऑफ रेंज होती है। हम मतलब ये श्योर है कि उसके अंदर ही हमारा आंसर लाई कर रहा है, ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा के अपने आंसर को गैस करते हैं। ऐसा होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, ठीक है, कि ये वाला आंसर हो सकता है क्या, या फिर ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो सकता है, या फिर ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो सकता है। ऐसे करके हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स के एल्गोरिदम को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आपको बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स तो आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस प्रॉब्लम को सोच पाओगे। बट ठीक है, अगर आपने बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स पढ़ रखा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी आपको क्या सोचना है कि इसमें आप क्या मतलब मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या आ सकते हैं। आप ये सोचो, देखो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस क्या आता है, 0, राइट। अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ 2,0 एंड 2,0 तो सेम ही हो गया, तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या हो गया, 0, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मिनिमम जो है हमारा वो 0 लेते हैं कि भाई हमारा जो मिनिमम आंसर हो सकता है वो 0 आ सकता है, और जो मैक्सिमम हमेशा ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। पर अभी इस टाइम पे इसे सोचने की ज़रूरत है, हम 0 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम हमें सोचना पड़ेगा किसी भी स्क्वायर में। बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी हो सकती है, वो पॉइंट यहाँ पर हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये जो स्क्वायर हमें गिवन होगा ना, ये गारंटीड है कि ये इसके ऊपर गिवन होगा। मतलब अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा करके कोई तो स्क्वायर होगा। मतलब कि 0,0 A,0 A,A और 0,A ये तो गारंटीड आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम में ये चीज़ गिवन है। तो बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ स्क्वायर क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट्स स्क्वायर की बाउंड्री पर लेने हो तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, और यहाँ पर ऑब्वियस यार डायगोनल वाला डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, है ना। समझ रहे हो, ये डायगोनल वाला डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा। और ये क्या होता है, ये हमें पता है कि A√2 होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे उससे होता है, यूक्लिड वाले से होता है। मीन्स जब हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री को परफॉर्म करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बट अभी यहाँ पे हमें मैनहट्टन डिस्टेंस पे बात करनी है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 0,0 है और A,A है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इन दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और फिर दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, मतलब कि 2 इंटू साइड, राइट। तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम जो हमारा डिस्टेंस हो सकता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो हमें हमारे आंसर्स की क्या मिल गई, रेंज मिल चुकी है कि हमारा आंसर जो होगा वो 0 से 2 इंटू साइड तक में ही एग्जिस्ट करेगा। अब हमें बस उस आंसर को ट्रेवर्स करके फाइंड करना है। दिस इज हाउ बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स एल्गोरिथम वर्क्स। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अब हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है यार 0, 1, 2, 3, 4, आप कुछ भी ले लो 2 इंटू साइड तक, राइट। तो इसके अंदर ही हमारा आंसर लाई करेगा, एंड दिस इज सॉर्टेड, ये सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, राइट। अब इसमें देखो, इसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का रोल इतना ही था। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड चैलेंज आता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ नहीं बना रही है इस चीज़ को हार्ड, बट अभी जो हम करने वाले हैं वो इस प्रॉब्लम को हार्ड कैटेगरी में डालती है। कि लेट से आपको मान लो कोई ऐसा मिल भी गया, मान लो आप चेक कर रहे हो यार मेरा आंसर जो है ना वो 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब 2 हो सकता है नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, मतलब कि हमने बाइनरी सर्च लगाया इस पे और हमें निकला कि हमें अब पता करना है कि 2 जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब 2 वो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल चीज़ है इसके अंदर। अगर आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोचोगे इस चीज़ को, तो आपको इसके अंदर हर एक मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। देखो हमारे पास अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो आपको n c k पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, मतलब इतने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको k पॉइंट्स को चूज़ करना है इसके अंदर से, है ना। और फिर इंटरनली आपको हर पेयर का डिस्टेंस भी निकाल के देखना पड़ेगा, हर पेयर का। और फिर उसके अंदर से क्या निकालना है, उसके अंदर से आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे होगे, राइट। उसके अंदर से आप मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे और उसको कहीं स्टोर कर दोगे। और फिर उसके बाद आप जाओगे सेकंड कॉम्बिनेशन पे कि भाई सेकंड के पॉइंट्स का सेट उठाओगे, फिर इसमें से सब सारे पेयर्स के निकालोगे, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन के सारे सेट में से निकालोगे मिनिमम, और फिर देखोगे इन सारे मिनिमम में से मैक्सिमम कौन सा आ रहा है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था। अभी हमारे पास आंसर पहले से ही है, तो अब बस हमें चेक करना है कि ये आंसर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हो सकता है, अभी मान लो कि हमने कुछ यहाँ पे चेक फंक्शन बना दिया, राइट। यहाँ पे कोई चेक फंक्शन बना दिया जो हमें बताता है कि 2 पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब अगर 2 पॉसिबल हो जाता है कि यस 2 कैन बी आवर आंसर, तो क्या करेंगे हम,
तो हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए ना। तो हम और बड़े के लिए चेक करेंगे और राइट साइड की तरफ को जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात। और अगर वो कहता है कि नहीं यार 2 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं 2 है ना हमारा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यार इससे छोटे के लिए ट्राई करो, मे बी 1 के लिए पॉसिबल हो जाए, है ना। मे बी 1 हमारा मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाए, जिससे कि हम मतलब ये वो डिस्टेंस हो जाए जिससे हम के पॉइंट्स को चूज़ कर पाएँ, है ना। तो इतनी बात तो क्लियर है कि हम इस आंसर को लेकर के मतलब अपना ये एनसीके वाला सोल्यूशन तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर हमारी, ठीक है, अगर हम इसके अंदर हर कॉम्बिनेशन को चेक करने लगे तो ये सोल्यूशन तो हम नहीं करने वाले। तो वही सोचना है कि चेक फंक्शन में हम क्या लिखें जिससे हमें पता चल जाए कि आंसर इक्वल टू 2 पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब हमें ये मान लो कि हमें ये सिंपल पॉइंट्स भी दे देते, राइट, इन्होंने हमें स्क्वायर के पॉइंट्स क्यों दिए, है ना, और वो भी स्क्वायर के देखो बाउंड्री पे पॉइंट्स दे रखे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमें मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं 0,0 और 2,0 के मैनहट्टन डिस्टेंस की बात करूँ तो वो आएगा 2, राइट। अगर मैं कहूँ कि मुझे 0,0 से 2,1 का मैनहट्टन डिस्टेंस दे दो तो क्या होगा, ये प्लस ये, है ना, यही तो हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो गया। अब इसका मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा, इसका मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा 4, 0 से 2 एंड 2 से 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। और फिर अगर 0 से 0,0 और 1,2 से शुरू करें तो क्या होगा, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा ये 2, ये 2 और ये 1, तो 2 + 2 4 और ये 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। बट क्या इनके बीच का मैनहट्टन डिस्टेंस 5 आ रहा है, नहीं 5 तो नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, राइट, 3 आ रहा है ना, 0,0 और 1,2 का 1 हो जाएगा इसका डिफरेंस, 2 हो जाएगा इसका डिफरेंस आ गया 3। तो ये 3 कैसे आ रहा है, इसको तो 5 आना चाहिए, हम यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ वाला पाथ नहीं पकड़ा, हमने इधर वाला पाथ पकड़ लिया, ठीक है, जो छोटा होगा हम उसको पकड़ेंगे, तो वही मैनहट्टन डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर चीज़ को बिल्ड कर रहा है। थोड़े टाइम के लिए आप इसे ऐसे समझ के देखो कि ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर चीज़ है जहाँ हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, राइट। तो हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस यहाँ से भी आ जाएगा इधर से, है ना, और हमने ये वाला निकाला, ये नहीं होगा, राइट। लेकिन आप ये भी देखो कि आपने अभी तक सिर्फ इसको स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। अगर आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट बदल देते हो, अगर आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हो, लेट से ये ले लेते हो, ठीक है, तो क्या आपका मैनहट्टन डिस्टेंस ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, ऑब्वियसली आपका मैनहट्टन डिस्टेंस ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स चीज़ नहीं है, उसे जो छोटा वे मिल रहा है वो वहाँ से मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना। अब हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे डायनामिकली नहीं चल सकते कि हमें कभी इधर से जाना पड़े या कभी इधर से जाना पड़े, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर आपको ये भी क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट के मैनहट्टन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम के पॉइंट्स क्या चूज़ कर सकते हैं, क्या हम के, क्योंकि पॉइंट्स तो इतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है, ठीक है। अब इन 7 पॉइंट्स से ही ये सारे कॉम्बिनेशंस बनने हैं, राइट। 5 के अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो इन 7 पॉइंट से ही बनेंगे, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप किसी 2 पॉइंट के बीच का मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट पिक कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये तुम्हें बाद में भी थोड़ा काम आएगा। अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन बाद में आता है तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 0,0 है, अभी यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और 2,0 है, हमने इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये 2,0 है, हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पे हमने 3 रख दिया, ठीक है। अब देखो हम इस 2D पॉइंट को 1D में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में। अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसको फिक्स कर रखा है। अभी मैनहट्टन डिस्टेंस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 4 आया, 4 आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और हमने फिक्स कर दिया कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। अभी हम क्लॉकवाइज वाले को भी डील करेंगे, पर अभी हमने फिक्स किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, ठीक है। अब ये फिक्स क्यों कर रहे हैं ये भी समझो, देखो, क्योंकि तुम्हें लग रहा हो कि यार इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, कि 0,0 से हम 1,2 ऐसे क्यों जा रहे हैं। बिकॉज हम ये चाहते हैं ना 2,1 से अगर आपको 1,2 का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो क्या आप कैसे निकालोगे। अभी आपके पास डेटा रहेगा ना यहाँ पे, जैसे 0,0 है, 2,0 है, 3 और 5। अब इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि हाँ यार 2 का गैप है, तो 2 विल बी माई आंसर,
ठीक है, समझ रहे हो? ये हम 0 0 के लिए निकाल रहे हैं, ये हम इनके लिए निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, मतलब जो भी इससे रिलेटेड मैनहट्टन डिस्टेंस दे सकते हैं, है ना। एट लास्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर 6 और यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा बना दिया। तो अभी हम कैसे गए, अभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज गए, राइट। तो अब हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मैनहट्टन तो निकाल लिया हमने, पर इस मैनहट्टन का क्या मतलब, 0,0 से अगर मुझे 0,2 का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना हो तो मैं ये पूरा घूम के थोड़ी जाऊँगा, मेरा तो यही हो जाएगा 2, राइट। तो मुझे ऐसे वाला भी डील करना पड़ेगा, है ना। यहीं पे ट्विस्ट आता है कि आपको इस सर्कल को क्या करना है, इस सर्कल को आपको फ्लैट करना है। देखो ये सर्कल है, इसको अगर आप खोल दोगे ऐसे फ्लैट में तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। आपने अगर पहले सर्कल को ओपन किया होगा लीनियर में तो आपको पता होगा ये चीज़ कि हम इसमें डबल साइज़ की एरे बनाते हैं, हम इसमें डबल साइज़ की एरे बनाते हैं, ठीक है। डबल साइज़ की एरे कैसे बनाएंगे, हम इसी में ऐड कर देंगे। जैसे इस पूरे का पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये पूरा घूम के यहाँ तक आ जाए, ये पूरा घूम के मान लो यहाँ तक आ जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। 2 साइड है तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 8 ऐड करते हुए चलेंगे, 8 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने इसमें पेरीमीटर क्यों ऐड किया है, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी कि यार इससे इसका डिस्टेंस कैसे निकल रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे ऐड ऑन किया है ना, ये वाला डिस्टेंस, और ये मैनहट्टन भी नहीं है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं। अब हमारी स्ट्रेट एरे क्या हो गई, 0 2 एंड 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 11 12 13 14 एंड 15, ये हमारी एरे हो गई, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एरे के साइज़ को डबल कर दिया है, ठीक है, टू ओपन दिस सर्कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे निकल के आ रहा है हमारा, देखो जो यहाँ पे ये 8 है ना, ये 8 इस 0 की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे, अगर मैंने बोला कि 0,0 और 0,2 का करके देखते हैं तो कैसे करेंगे, 0,0 क्या हो गया, 0,0 हमारा 8 हो गया एक तरह से, ठीक है। और 0,2 क्या हो गया था, 0,2 हमारा 6 है, और इसके बीच का डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 2, राइट। समझ रहे हो ये बात। अब यहाँ पे 1,2 है, यहाँ पर 0,0 है, तो 5 और 8 अगेन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया 3, जो कि मैनहट्टन डिस्टेंस है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ जाओ, क्योंकि बाद में भी आप अगर कभी भी किसी सर्कल को ओपन करते हो ऐसे फ्लैट एरे में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको डबल साइज़ का एरे बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है और आपका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इस सर्कल को ओपन करते हो ना यहाँ से, तो ये होता क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसे होके फ्लैट होके ओपन हो जाता है, एंड जो ये आपका 7 है वो लास्ट में आता है और 0 शुरू में आता है। बट इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो हमने इसको कनेक्टेड रखने के लिए आगे इस चीज़ को रेप्लिकेट कर दिया। यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया, अब ये चीज़ ऐसे एक्ट करने लग गई, ठीक है। क्योंकि हमें मेन डिफरेंस से ही तो मतलब है कि डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है ना, मैनहट्टन डिस्टेंस में डिफरेंस से ही तो मतलब है। अब प्रॉब्लम बहुत ईजी हो गई है। अब जो हमारा ये पहले तो हमने क्या किया, 2D को 1D में कन्वर्ट किया, और फिर 1D से हमारा जो सर्कुलर एरे बना था उसको हमने क्या कन्वर्ट किया, उसको हमने एक लीनियर एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इजीली मैनहट्टन डिस्टेंस के गैप्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आ गया 0 और मैक्सिमम आ गया 4, जो कि हमने 2 इंटू साइड डिसाइड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं, ये हमारा लो हो जाएगा, ये हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हमारा जो मिड है वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 के लिए चेक करेंगे कि 2 जो है हमारा मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस हो सकता है या नहीं। मिनिमम मतलब अपने इंटरनली मिनिमम और बाकी सबके कंपैरिजन में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ऑल द मिनिमम, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये 2 हो सकता है कि नहीं, मतलब कि 2 को लेते हुए, अपना आंसर 2 लेते हुए इसके अंदर से के पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब पॉइंट्स और इनका रिलेशन भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एक बार यहाँ पे मैं वो स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। 0,0 यहाँ पर आएगा, 2,0 यहाँ पर आएगा 2,1, दिस इज़ 2,2, दिस इज़
1,2 राइट, एंड ये हो जाएगा 0,2, ठीक है, 0,1, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इसको लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। अब देयर कैन बी वेराइटी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। हम इसको भी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को भी लेके कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम पहले इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेकर ट्राई करेंगे, अगर इससे पॉसिबल नहीं हुआ तो इसको लेकर ट्राई करेंगे। ऐसे ही हम हर पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर के ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास सबसे पहले 0, ठीक है, और हमने 0 पॉइंट पिक कर लिया, ठीक है। हमारा काउंट क्या हो गया, यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल भी रख लेंगे 1, कि भाई सबसे पहले जिस पे है उसको तो हम पिक कर ही लेंगे। और हमें 2 का डिस्टेंस चाहिए, तो हमने 0 से गए 2 पे, राइट, 2 से गए 4 पे। हमें मिनिमम 2 का डिस्टेंस तो सब में चाहिए, 2 से ज़्यादा आ सकता है बट 2 तो आना ही चाहिए। मतलब मैं 2 से 5 भी जा सकता हूँ, 2 से 6 भी जा सकता हूँ, पर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं के पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता विद मिनिमम डिस्टेंस 2, इसलिए मैं यहाँ पे 2 का ही गैप ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे 2 का गैप नहीं मिलता, डायरेक्ट 3 का गैप मिलता है, तो मुझे 3 का लेना पड़ेगा, 4 से 6, और मैं 1 का गैप नहीं ले सकता, ठीक है। 0 से 2 गए, 2 से 4 गए, 4 से 6 गए, राइट। यहाँ पर भी आप देखते रहो, 0 से 2 गए, 2 से 4, 4 से 6, राइट। अभी देखो, अभी 6 से हम कहाँ चले गए, 6 से हम चले गए 8, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 0, 2, 4, 6, 8। क्या हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए, बिल्कुल हो गए, इस एरे के अकॉर्डिंग तो हो गए। बट आप एक चीज़ ध्यान दो, ये 8 क्या था, ये 8 इस 0 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट नहीं ले लिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इट्स ओके, 4 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, बट हमने दोबारा 8 ले लिया, हमने फिर से इसी को ले लिया, तो हमारे पास 5 पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, है ना। और इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सारी की सारी स्टार्ट और एंड में ही है ना। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने ये एंश्योर कर लिया कि यार 0 से 2,0 के बीच का गैप 2 बिल्कुल है, 2,0 से 2,2 का गैप 2 बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ये भी ठीक है, ओके। बट देखो, यहाँ से शुरू किया था 0,0 से, 0, 2, 4, 6 एंड दोबारा 8, और ये 8 के है, ये 8 इटसेल्फ 0 ही है। तो यहाँ पर स्टार्ट क्या हुआ हमारा, स्टार्ट हमने किया 0 पे, और एंड भी हमने कहाँ किया, एंड भी हमने 0 पर ही किया, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाले जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये कैसी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं 8 प्लस समथिंग वाली वैल्यूज़ हैं। 8 क्या है, हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर में हमने प्लस करके, मतलब ये स्टार्टिंग वालों में पेरीमीटर प्लस करके ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि गैप सही आ रहा है कि नहीं। मतलब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इस पॉइंट को चूज़ किया, फिर मैंने इस पॉइंट को चूज़ किया, 2, 3, 4 एंड समथिंग, यहाँ पे मैंने 5 भी चूज़ कर लिया। तो ये चूज़ करते हुए मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ 1 से 2 का गैप, मैं ये देख रहा हूँ 2 से 3 का गैप, फिर मैंने देखा 3 से 4 का गैप, फिर मैंने देखा 4 से 5 का गैप, ये सब ओके है ना। लेकिन मैंने अभी तक एक गैप नहीं देखा है, और वो है स्टार्ट और एंड का गैप। मैंने ये वाला गैप नहीं देखा अभी तक, है ना। तो इस गैप को मुझे मैनुअली टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि 8 माइनस 0 कितना हो गया, 8 माइनस 0, दिस इज एंड, दिस इज स्टार्ट, तो ये तो इटसेल्फ 8 हो गया, ठीक है। और ये जो गैप है, ये क्या आना चाहिए, गैप हमारे जो हमने एज्यूम किया ना आंसर, उससे बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आ रहा है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो, कि यहाँ पे 8 ऑलरेडी प्लस था, तो इसलिए हमें इसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, है ना। तो 0 क्या 2 से बड़ा है, नहीं, 0 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये फेल हो गया, ये चॉइसेस फेल हो गई। अब हम किस पे चलेंगे, अब हम 0 से शुरू नहीं कर सकते, हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब हम 2 से शुरू करके देखते हैं, ठीक है। मैं एक बार कर करके आपको दिखा रहा हूँ। 2 से शुरू किया, 2, 4, 4 से हम 6 पे आए, 6 से हम 8 पे आए, 8 से हम 10 पे गए, हमें हमारे 5 पॉइंट्स मिल गए, राइट। तो देखो कौन कौन से हमें 5 पॉइंट्स मिले हैं, 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, 2, 4, 6, 8 सेम, और देखो यहाँ पे दोबारा से 10, यही वाला हमने चूज़ कर लिया। तो अगेन यही कंडीशन हो जाएगी अगेन, है ना, ठीक है। और जब यही कंडीशन हो जाएगी तो हमारा फिर से फॉल्स हो जाएगा, यही तो कंडीशन हो जाएगी ना, स्टार्ट भी यही है, एंड भी यही है ना। तो अगर आप 10 में से 2 को माइनस करोगे, 10 माइनस 2 8, और अगेन 8 माइनस 8 0, जो कि 2 से बड़ा नहीं है। हमें गैप 2 से बड़ा या 2 के इक्वल चाहिए, स्टार्ट और एंड के बीच का गैप, राइट। इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। तो हमने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और फिर अब हम आ गए 3 पर,
ठीक है, हम 3 पर आ गए। फिर हम 3 से चेक करना शुरू किया, 3 से हम आ गए 5, 5 से आ गए 7, हम 2 का गैप मेंटेन कर रहे हैं। 7 से 8 नहीं जा सकते, 1 का गैप है, पर 7 से 10 जा सकते हैं क्योंकि 3 का गैप है, हाँ चलेगा। 10 से हम जा सकते हैं 12, राइट। तो क्या ये काम कर रहा है? तो हमने पहले इसको चूज़ किया 3, फिर हमने 5, फिर हम 7 को चूज़ किए, 7 के बाद हम 10 को चूज़ किया हमने, और फिर 10 के बाद हमने हमारे हो गए क्या 3, 5, 7, 10, 10 के बाद हमने 12 को। तो यहाँ पर तो सर्कल ही ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू किया और ऐसे करके ख़त्म किया है, यहाँ पे तो सर्कल ओवरलैप हो गया, मतलब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू माइनस में आएगी ऑब्वियसली। करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप किया 12 पे, तो 12 माइनस 3 है ना, स्टार्ट माइनस एंड, और 8 में से अगर इसको आप माइनस करोगे तो ये सर्कल की लेंथ से भी बड़ा आ जाएगा। तो 8 माइनस 9 इक्वल टू -1, ये एक स्टेप और आगे चला गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप करके देख लेना, 2 के लिए तो आंसर नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि और छोटे के लिए ट्राई करेंगे, तो हम अपने हाई को अपडेट कर देंगे कहाँ पे, मिड -1। तो अब ये हाई अपडेट होकर आ जाएगा यहाँ पे, फिर लो प्लस 0, लो प्लस हाई बाई 2 करेंगे, है ना, 1 प्लस 0 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 0 के लिए तो पॉसिबल हो ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, 0 के लिए तो पॉसिबल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए ट्राई करेंगे। अब 1 के लिए क्या होगा, देखो 1 के लिए हम करेंगे 0 2, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ठीक है। आगे की हमें ज़रूरत नहीं है। 0 से 2 हमने ले लिया, 2 से हमने 3 ले लिया, 3 से हमने 4 ले लिया, और 4 से हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 5 पॉइंट्स पूरे हो गए। तो कौन कौन से लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल सही है। और स्टार्ट और एंड के बीच का डिफरेंस भी 2 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो हम मिड इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, राइट, है ना। तो हमने सारे डिस्टेंस देखे और हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो, हमने मतलब अगर हमने इसमें सर्कुलर एरे को, एक 2D एरे को अगर हमने 1D में कन्वर्ट कर दिया, 1D में एरे का डुप्लीकेशन करके, तो हमें सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ना हम सारे पेयर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आप इसे खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप यहाँ पे होगे तो ये एरे देखो सॉर्टेड है, और इसको सॉर्टेड रखा गया ताकि हम इसके ऊपर अगेन बाइनरी सर्च का यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पे थे 7 पे, तो हमने देखा कि 7 से 8 का डिस्टेंस हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा था, और फिर 7 से 10 का ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 से तो ज़्यादा ही था, राइट, ठीक है। तो हम अगर किसी भी पॉइंट पे होंगे ना, तो हमें ये देखना है कि हम अगला कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। और वो देखने के लिए क्या आप यहाँ पे लीनियर सर्च लगाओगे, यहाँ पर आप लीनियर सर्च नहीं लगाओगे, यहाँ पर भी आप बाइनरी सर्च लगाओगे कि ये बचे हुए एरे में से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा फर्स्ट नंबर है जो लेफ्ट टू राइट जाने में आएगा, है ना, जो इससे इतने टाइम्स बड़ा हो। मतलब कि अगर मेरा ये मान लो x है, तो x प्लस मिड अगर इससे बड़ा हो या इसके इक्वल हो, ऐसा फर्स्ट नंबर लेफ्ट टू राइट जाते हुए मुझे खोजना है। तो ये प्रॉब्लम है लोअर बाउंड की, बाइनरी सर्च के लोअर बाउंड की प्रॉब्लम, मैंने ये भी करवा रखा है आपको, ठीक है। तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड में क्या होता है कि लास्ट नंबर जो है वो निकालना होता है, और लोअर बाउंड में क्या होता है सबसे पहला नंबर, है ना। तो बहुत ईजी सी कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी और इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे n हमारा पॉइंट्स का लेंथ है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। हमने एक एरे बना ली, और ये हमने क्या किया, ये वही है जो हमारा कन्वर्जन है जो मैंने आपको करके दिखाया था। देखो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स करी हैं। मैंने बोला था कि हमारा स्क्वायर हमेशा ऐसा होगा, इन दोनों एक्सिस को पकड़ के होगा, ठीक है, 0, 0 a, 0 a, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा 0, a, ठीक है। ऐसा ही होगा हमारा स्क्वायर हमेशा। तो हमने वही किया है कि अगर y 0 हो, अब इस वाले एक्सिस पे, इस वाले साइड में क्या होगा, y हमेशा 0 होगा, तो इस वाले में डायरेक्टली एरे में क्या दे दो, x दे दो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमें सॉर्टेड एरे देंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या कर दो, x पुट कर दो। मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। फिर मान लो यहाँ पे 0, 2 है और 2, 0 है, ठीक है, 2, 2 है और 0, 0 है, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, ये वाला केस है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली 2 पुट कर देंगे एरे के अंदर, ठीक है।
ऐसे ही अगर x इक्वल टू साइड हो जाए, मतलब x साइड के इक्वल कब होगा, जब ये इसकी बारी होगी, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, जब इसकी बारी होगी, ठीक है, सिंपल आप इसको सर्कुलर ट्रैक की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी बारी होगी तो क्या होगा, ये साइड तो आएगा ही आएगा, और प्लस में इसका डिस्टेंस जहाँ तक भी ये हाइट इसकी पहुँच रही होगी, है ना। तो अगर मैं आपको ये वाला केस दिखाऊं तो x इक्वल टू साइड वाला केस है ये वाला, ठीक है, x इक्वल टू साइड ये वाला केस है। ये वाला भी हम ले सकते हैं, x इक्वल टू 2 यहाँ पर भी है, तो 2 में 2 ऐड कर दो तो क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसी y इक्वल टू साइड कब होगा, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और y इक्वल टू साइड मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे, मान लो यहाँ पर कहीं है मेरा, ठीक है, यहाँ पर ये x डिस्टेंस, सम x डिस्टेंस ये कवर कर चुका है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये कुछ x डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ये साइड प्लस ये साइड, मतलब कि 2 इंटू साइड प्लस में x, ये होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने ये नहीं लिखा, हमने लिखा है 3 इंटू साइड। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास x थोड़ी ना होगा, हमारे पास इस पॉइंट पे वो वैल्यू होगी जो x की यहाँ तक की वैल्यू होगी। मतलब मान लो अगर ये मेरी वैल्यू y है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर होगा y कॉमा a, राइट, यहाँ पर होगा y कॉमा a। तो मुझे इसमें सबट्रैक्ट करना है, तो मैंने बोला इसको भी इंक्लूड कर लो, इसको भी इंक्लूड कर लो, इस पूरे को भी इंक्लूड कर लो, तो क्या हो गया, 3 इंटू साइड हो गया, राइट, 3 इंटू साइड। और फिर इसमें से इतना माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे की लेंथ निकल जाएगी अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, तो इसलिए यहाँ पे 3 इंटू साइड माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंटू साइड सेम कॉन्सेप्ट है कि 1 2 3 4 सबको प्लस कर दिया, और फिर जितना भी यहाँ पे था उसको माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ तक ये पूरी लेंथ आ गई। अगर मेरा पॉइंट यहाँ कहीं है तो ये पूरी लेंथ हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा एरे कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो हम एरे को क्या कर देंगे, एरे को हम कर देंगे सॉर्ट, ताकि हम गैप्स बहुत इफेक्टिवली निकाल पाएँ, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे बाइनरी सर्च भी लगा पा रहे हैं लोअर बाउंड निकालने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सर्कुलर एरे कैसे बनेगा, सर्कुलर एरे बनेगा सर्कल को फ्लैट करके। सर्कल को फ्लैट करने के लिए हमें एक और एरे डुप्लीकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू n साइज़ का एरे बनाया है, ठीक है। पेरीमीटर निकाल लिए क्योंकि पेरीमीटर को हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक लूप लगाया है, शुरू से तो ऐसे फिल होता रहेगा, ऐसे है ना हमारा डुप्लीकेट टाइप सा। तो इतना तो अपना एरे ही है ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट में प्लस पैरामीटर होते हुए यहाँ पे फिल होते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमने अपना लोअर बाउंड हमारा 0 होगा, हायर होगा 2 इंटू साइड, ठीक है। इन सारी चीज़ें लॉन्ग में रखिए बिकॉज यार कंस्ट्रेंट जो है वो 10⁹ तक का है साइड का, ठीक है। तो सारी चीज़ें लॉन्ग में ही रखना। लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म किया है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर ये ट्रू हो गया तो मैंने बोला अगर ट्रू हो गया, देखो ध्यान से, ये हमारा एक बैंड है बाइनरी सर्च का। अगर ट्रू हो जाता है, मान लो यहाँ पे कुछ है और ट्रू हो गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस अचीव कर पाए, मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस इन मिनिमम, ठीक है। मिनिमम सारे मिनिमम का मैक्सिमम चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हम किस साइड जाएंगे, इस साइड को जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। कि अगर ये 2 निकलता है, कि अगर ये पॉसिबल है आंसर, तो और आगे जाके चेक करो, है ना, कि क्या पता इससे कोई बड़ा आंसर एग्जिस्ट करता हो। और यहाँ पर आंसर इक्वल टू मिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आंसर मिल चुका है। ऑब्वियस यार, हमें एक आंसर मिल चुका है तो हम इसको स्टोर करवा लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे एल्स में तो हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा कि अगर फॉल्स आए तो फिर थोड़ा कम आ जाओ, मतलब लेफ्ट साइड को आ जाओ, थोड़ी लो वैल्यू के लिए चेक करो, ठीक है। और यहाँ पे हमने आंसर को सिंपली रिटर्न कर दिया इंट में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें इंट वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन चेक फंक्शन आता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है यही लिखना सबसे बड़ा चैलेंज था इसके अंदर, कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और सर्कुलर एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे i इक्वल टू 0 ले लिया है, काउंट इक्वल टू 1, कि हमें पहला एलिमेंट तो मिल गया। मैंने आपको इसे ड्राइव करके भी दिखा दिया है, स्टार्ट एंड, है ना। मतलब अगर मेरे पास कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मैंने बोला पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करके देखूँगा, और ये तो मैं पिक कर चुका, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। और इंडेक्स यहाँ पे मैंने इंडेक्स में i की वैल्यू जैसे स्टोर करवा ली, क्योंकि मैंने पिक किया ना, मैंने यहाँ से करना शुरू कर दिया है। यहाँ से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेकर पॉइंट्स को चूज़ करना शुरू कर दिया है, समझ रहे हो, ठीक है। मे बी इस स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा आंसर ना आए, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना पड़े, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बदलना पड़े, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे काउंट इज लेस देन के है, ठीक है। तो लेस देन के लिए मेरे को क्या करना है, एंड लेस देन के क्यों, क्योंकि अगर इक्वल आ गया के तो फिर तो हमने के पॉइंट चूज़ कर लिए, है ना।
फिर टारगेट निकाल लिया कि भाई एंड प्लस डिस्टेंस हमें फाइंड करना है आगे वाले एरे में। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वो है जो लाइक हमारा वहाँ पे मिड आया था, वही हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया है। तो एंड मतलब ये और प्लस में वो मिड जो हमें आंसर चाहिए, जो चाहिए कि इसके और अगले वाले चूजिंग पॉइंट के बीच में जो गैप हो वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो, इस मिड के इक्वल हो, ऐसा मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे दो, राइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा टारगेट हो गया लोअर बाउंड के लिए वो। तो ये मेरा एरे है जो मैंने इसके अंदर पास किया। अब ऐसे थोड़ी मेरे को पूरे एरे में सर्च करना है। मान लो अभी के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कल को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, तो पूरे एरे में थोड़ी ना सर्च करेंगे। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो मैं यहाँ से सर्च करना शुरू करूँगा फॉर नेक्स्ट n एलिमेंट्स, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट पास किया है, एरे पास किया और फिर इसको एक रेंज दे रखी है कि इंडेक्स अभी तो जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ना जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, और उस इंडेक्स में मैं आगे करूँगा, मतलब इंडेक्स +1 से मैं सर्च करना शुरू करूँगा और i+n तक मैं सर्च करूँगा, राइट। अगर मेरा नेक्स्ट आउट ऑफ बाउंड आता है भाई कि उसके बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली यार वो नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया यहाँ पे हमने। फिर यहाँ पे एंड को मैंने अपडेट कर दिया, अगर हो सकता है तो भाई मेरे को दे दो, फिर मैं उस एरे पे जंप कर उस एलिमेंट पे जंप कर जाऊँगा। मान लो इस स्टार्टिंग एलिमेंट अब ये हट गया, ये वाला मुझे मिल गया, तो दिस इज़ माई नेक्स्ट एलिमेंट। एक एलिमेंट चूज़ हो गया और यहाँ पे अगर मुझे दूसरा एलिमेंट मिल गया तो क्या करूँगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ भी करूँगा, और काउंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ भी कर रखी है कि मेरे को 2 एलिमेंट्स मिल चुके, राइट। तो यहाँ पर एंड ये हो गया और इंडेक्स को भी तो अपडेट करूँगा ना। इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स ये नेक्स्ट हो जाएगा जो ये खोज के ला रखा है, और फिर अगेन सर्चिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, इंडेक्स +1 से होगी, ठीक है, अगले टारगेट के लिए, एंड प्लस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लूप ऐसे काम करता है, ठीक है। अब मे बी ये हो सकता है कि इससे पहले ही ब्रेक हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिखी हुई है कि अगर k के इक्वल आ जाए काउंट, है ना, मतलब इसको हिट करके ये लूप से बाहर आए, तो भाई गैप चेक कर लो एंड और स्टार्ट का, जो मैंने आपको बताया था ना कि एंड और स्टार्ट का जो गैप है वो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बीच के पॉइंट्स का गैप तो चेक कर ही रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो गैप मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, और अगर वो गैप डिस्टेंस से ज़्यादा या इक्वल आता है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपना आंसर 2 रिटर्न करने वाला हूँ, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद यहाँ पे आता है लोअर बाउंड वाला फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमने लोअर बाउंड का फंक्शन लिख रखा है, एरे टारगेट लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट के बीच में मुझे सर्चिंग करनी है, राइट, दिस इज़ माई लेफ्ट, दिस इज़ माई राइट, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इस टारगेट को फाइंड करना है कि ये टारगेट सबसे पहले, मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो ये जो टारगेट है, ये जो एलिमेंट है, ये सबसे पहले मुझे कहाँ मिल रहा है, मे बी यहाँ मिल सकता है, मे बी यहाँ मिल सकता है, राइट, ठीक है। इससे पहले मे बी सारे छोटे एलिमेंट हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखी है कि अगर मेरा जो मिड वैल्यू है, मान लो मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, इसके लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो फर्स्ट है वो यहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसे चेक कर रहा हूँ। तो अगर ये ऐसे आप ना केस लेकर देख लिया करो, अगर आप बाइनरी सर्च में कंफ्यूज होते हो कहाँ पे ये लिखना है, कहाँ पे ये लिखना है, तो आप केसेस लेके देख लिया करो, बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो मान लो आप इसके लिए चेक कर रहे हो और ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टारगेट से बड़ा मिल गया आपको, है ना। तो आप क्या कहोगे, यार ये ऑपरेशन है सक्सेस हुआ, ठीक है, सक्सेस हुआ, तो मैं और लेफ्ट की साइड को जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे वेरी फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, वेरी फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो ये मैं इसको इधर की साइड लाऊंगा ना। आपको समझ में आया हम इधर की साइड क्यों गए, हम इसलिए गए क्योंकि मुझे इधर वाले आंसर चाहिए, वो पहला एलिमेंट चाहिए जो कि टारगेट से बड़ा या इक्वल हो जाए। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मे बी इधर कोई ऐसा एलिमेंट हो, अगर इधर वो एलिमेंट है तो मुझे उसको लेना है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगेन अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती तो लेफ्ट इक्वल टू मिड +1 होगा कि यार इधर देख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि एरे सॉर्टेड भी है ना, और लास्ट में रिटर्न कर दिया लेफ्ट को, क्योंकि हमारा आंसर लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो अगर आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हो तो आप यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल बना सकते हो, और यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, आंसर इक्वल टू यार मिड कर दो, मेरा आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं अभी इसको स्टोर करवा रहा हूँ, और सिंपली यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। बाकी आप ये भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, दोनों ईजी है। एक बार यहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक यहाँ पे फॉर लूप चलाया, तो दिस इज़ ऑफ बिग O ऑफ n, ठीक है, ये बिग O ऑफ n। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सॉर्टिंग परफॉर्म करी है एरेज डॉट सॉर्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा n log n, राइट। तो अभी तक की जो ग्रेटेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गई, बिग O ऑफ n log n। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हमें मिल रहा है कि हमने यहाँ पर भी एक फॉर लूप रन किया है, तो दिस इज़ ऑल्सो ऑफ बिग O ऑफ n। एंड यहाँ पर हमने एक बाइनरी सर्च परफॉर्म किया है, तो बिग O ऑफ log n काइंड ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। एंड ये तो आई थिंक बिग O ऑफ log n भी नहीं है, ये log ऑफ साइड है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड की अपर बाउंड ले रखी है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे हमने चेक फंक्शन को इसके अंदर से कॉल किया है, ठीक है।
चेक फंक्शन कॉल किया है तो हम ये मान सकते हैं कि सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स को कवर कर रहा होगा, तो बिग ऑफ एन हो जाएगा यहाँ पे। और ये नेस्टेड लूप है, पर यहाँ पे ना नेस्टेड लूप तो है बट यहाँ पे काउंट टाइम से ही ये चलेगा। आप ये समझो आप, अगर काउंट इसके इक्वल हो गया है ना, और हर एक ऑपरेशन में क्या हो रहा है, काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो के क्या है, के अपना क्या होता है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, के फिक्स है, ठीक है। तो ये इटसेल्फ बिग ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिग ऑफ एन हो जाएगा ये पूरा, और इसके बाद यहाँ पे हमने लोअर बाउंड को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो ये भी ज़्यादा लेगा नहीं, है ना, ये भी बिग ऑफ लॉग एन के अकॉर्डिंग ही ले लेगा, है ना, क्योंकि उतने का ही रेंज है इसका। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है वो बिग ऑफ एन लॉग एन मिल रही है ना। और अगर हम इसको भी कंसिडर कर ले कि यार प्लस में भी करके हमें कुछ लिखना है, तो एन लॉग साइड मिल रही है, ठीक है, क्योंकि इस लॉग साइड में से ये एन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना। लॉग साइड किसकी थी, अपनी बाइनरी सेट जो हमने शुरू में लगाया, और ये एन किसका था, बिग ऑफ एन चेक फंक्शन का, है ना। और ये तो उसके अंदर ही आता है ना, लोअर बाउंड वाला, चाहे दूसरे वाले लूप के अंदर आता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या यूज़ किया है, एक एरे बिग ऑफ एन साइज़ का, एक एरे बिग ऑफ 2n साइज़ का, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली बिग ऑफ एन साइज़ ही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।